ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो सोच रहा था मैं क्या विषय के ऊपर चर्चा किया जाए, तो अचानक मुझे लगा कि पिछली बार हम डिस्कस भी किए थे प्रभुपाद का डिसअपियरेंस के दिन। तो विल डिस्कस 26 क्वालिटीज ऑफ डिवोटीज आगे जाके, एंड देन वी विल रिफ्लेक्ट अपॉन हाउ प्रभुपाद के क्वालिटीज, आचार्य के क्वालिटीज, एक एक क्वालिटी के ऊपर। तो चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु 26 क्वालिटीज के बारे में बताते हैं। तो फर्स्ट क्वालिटी है मर्सीफुल, कृपालु। डिवोटी कृपालु होते हैं। मैं अचानक सोचा कृपालु मतलब डिवोटी, फर्स्ट मेरे पता अचानक याद आया कि राधा रानी जो है, शी इज द टॉप मोस्ट डिवोटी। तो एक पास्ट टाइम तुरंत याद आ गया, आई डोंट नो हाउ, कि एक फीमेल जैकॉल, हिंदी में क्या बोलते हैं जैकॉल का, आई डोंट नो, आपने सुना भी रहेगा पास्ट टाइम। फीमेल जैकॉल वो राधा कुंड के तट में पानी पीने को आती है। तो 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 ब्रजवासी के जो बच्चे हैं, तो वो थोड़ा शरारत करते हैं जैकॉल के प्रति, तो उसको भगाते हैं। और तो जैकॉल भागता है, एंड दोनों, छोटा सा एक होल होता है ना जैकॉल का, उसके अंदर घुस जाता है। तो फिर तो बच्चे क्या करते हैं, तो आग, उसके बाहर आग ऐसा जला रहता है। तो तो जैकॉल रोना चालू होता है ना, इतना तड़पता है, हीट होना चालू होता है। देन तभी ललिता सखी उधर से जाती है, तो शी हियर्स दिस नॉइस एंड उनका सिया गया। तो वो शी फील्स लॉट ऑफ पेन, एंड देन वो बच्चों को भगाती है। एंड देन जैकॉल को लेके श्रीमती राधा रानी के पास आती है। तो जैसे ही देखता है वो पेन देखता है ना, तो श्रीमती राधा रानी का हार्ट जो है वो बहुत मेल्ट हो जाता है ना, इतना मर्सी और कंपैशन से। और जैकॉल को लेके पैट कर देती है बैक में ऐसा। तो जैसे ही करता है, उसको एक ब्यूटीफुल बॉडी मिल जाता है, फीमेल। तो कि then वो बोलती, श्रीमती राधा ने बोलती है कि नाउ यू विल बी माई सखी। एंड तो राधा रानी जो है मर्सीफुल पर्सोनिफाइड है। ये हम देख सकते हैं कि किसी कैसे जीव के प्रति भी श्रीमती राधा रानी का मर्सी आ गए। तो इसमें से क्या रिप्रेजेंट करता है? सो जैकल रिप्रेजेंट्स आवर कंडीशन सोल लाइक अस। और जो बच्चे हैं, इट वाज रिप्रेजेंटिंग जो माया शक्ति है, जो हमें भगाती है। और ये मटेरियल वर्ल्ड इतना क्लेश देता है,
अग्नि क्या, उस क्या बोलता है, उस हीट को, है ना, इतना तब हम बैर नहीं कर सकते मटेरियल का, डिफिकल्टीज। और ललिता सखी जो रिप्रेजेंट करती है गुरु है, जो अ, हमें राधा रानी की तरफ लेके जाएगी। तो कृपालु, तो दैट इज शी इज वेरी मर्सीफुल। एंड देन हम उस फिर चैतन्य महाप्रभु उसी मूड में आए, उस कृपा को देने के लिए। फेमस पास टाइम आपको पता है, जगायन मधाई का पास टाइम। जैसे नित्यानंद प्रभु ने किस तरह मर्सी दिया था। नित्यानंद प्रभु ने ऐसा ही सोचा कि इनको उद्धार करेगा तो विल सेट एन एग्जाम्पल। वो मर्सी, किस तरह मर्सी फ्लो होता है ना, पतितों का, पतितों के लिए, हमारे जैसे पतितों के लिए नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु आए। और फॉलोइंग दैट और आचार्यस, इतना कंपैशन, इतना मर्सीफुल है हमारे ऊपर, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, और भक्ति सरस्वती ठाकुर, एंड श्रीला प्रभुपाद, और डियर मोस्ट श्रीला प्रभुपाद। एंड इतना उनका हम देखेंगे कितना वो भजन कर सकते थे वृंदावन में, क्या था। राधा दामोदर में जाके देखेंगे तो फुल फैसिलिटी था। रूप गोस्वामी का समाधि मंदिर अंदर, सब उसी उसके अंदर थे। एंड प्रभुपाद कुड रियली स्पेंड हिज रेस्ट ऑफ द टाइम इन वृंदावन। लेकिन उतना जीव के प्रति इतना मर्सीफुल थे, वो आए। तो ऐसे ही प्रभुपाद का एक पास टाइम मुझे याद आ गया कि है ना, एक बार मतलब मर्सी किस तरह, मतलब किसको भी मर्सी मिल सकता था, मर्सी इज देयर। ऐसा नहीं कि मर्सी, हम आचार्य लोग का मर्सी है, हम मर्सी मांगते हैं, लेकिन मर्सी इज देयर, वी हैव टू फॉलो देयर इंस्ट्रक्शन, दैट इज द रियल मर्सी। ओके। तो एक बार श्रील प्रभुपाद फ्लाइट में जा रहे थे, तो फिर प्रभुपाद अपने प्रसाद ले रहे थे, पोहा, पोहा जैसा था, पोहा ड्राई स्नैक्स ले रहे थे तुरंत। वो एयर होस्टेस सर्व कर रही थी। तो एयर होस्टेस आगे गई, वो देखा प्रभुपाद को, और वो वापस आते समय प्रभुपाद का प्लेट से एक मुट्ठी ले लिया और अपने मुंह के अंदर डाल दिया। महाप्रसाद, महाप्रसाद हो गया। तो प्रभुपाद देखे, और कुछ उन्होंने कुछ बोला नहीं। लेकिन काफी साल बाद डिवोटीज हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, तो ऐसे एक जगह पे पूछा कि, तो एक स्त्री एक माता जी आ गई, एंड देन शी सेड ओके, आ जाओ आ जाओ हमारे घर पे आ जाओ। एंड देन जब डिवोटीज गए तो देखे कि पूरा शी हैड बिकम ए डिवोटी। तो तब उन्होंने बोला कि मैं वही एयर होस्टेस थी जो प्रभुपाद का महा लिया था, है ना। जस्ट बाय टेकिंग प्रभुपाद महा शी टर्न टू बी डिवोटी। तो प्रभुपाद का मर्सी, किस तरह ये हो गया। ऐसे यानी प्रभुपाद अभी ऐसा नहीं कि हर एक जीव के प्रति, एक बार प्रभुपाद प्रसाद ले रहे थे, छोटा सा मक्खी उनके साइड में ऐसे क्रॉल कर रहा था। तो प्रभुपाद ने देखा और उस बोले कि उनको प्रसाद दे दो, छोटा सा। तो वो मैंने इतना, हर एक प्रभुपाद का जो कंपैशन एंड मर्सीफुल नेचर, इतना इतना लेवल तक था, वी कैन नॉट जस्ट इमेजिन। और उसी लीनिएज में हमारे गुरु महाराज जो है, उनका भी इतना ही प्रभुपाद का जो मर्सी है हमारे ऊपर, है ना। हाँ, कैसा है, हम हमें किस तरह, हम लायक भी नहीं इनिशिएशन का, हमारे ऊपर इतना मर्सी दिखाए। जैसे सोनस राधानाथ महाराज का, आई मीन, वो भी मेरे को याद आ गया अचानक कि जब मैं इसे प्रिपेयर कर रहा था, एक बार एक आई थिंक चौपाटी टेम्पल में था, जब एक भक्त ने, ही वाज ए नया भक्त, न्यू भक्त एक्चुअली, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आए थे। एंड देन लेट आ गए उन लोग पूरा, और रात को टेम्पल में सो गए थे। तो फिर रात को भक्त सोते टाइम ऐसा लगा कि कोई आके उनका पैर दबा रहा है। तो फिर वो अचानक उठे तो देखे महाराज ही थे वो। एंड देन तो बोले कि राधानाथ महाराज बोले कि आप इतने कष्ट से है ना बुक डिस्ट्रीब्यूट किए, पूरा रात भर आप थक गए होंगे, है ना, लेट मी मसाज। तो भक्त को पूरा क्या, पूरा एकदम बहुत गदगद हो गया। एंड देन बोले महाराज प्लीज प्लीज। तो महाराज बोले सॉरी सॉरी, आई हैव डिस्टर्ब्ड योर स्लीप।
ओके, आई शुड नॉट हैव डिस्टर्ब योर स्लीप, आई एम वेरी सॉरी करके, तो किस तरह, जस्ट इमेजिन कि किस तरह प्रभुपाद के जो शिष्य भी है कितना मर्सी दे रहे हैं। अ, एक बार सोनदास गोपाल कृष्ण महाराज ट्रैवल कर रहे थे गाड़ी में, एंड देन तो एक पीजन हिट करके साइड में पड़ा था, गाड़ी का उस साइड में। तो महाराज जस्ट देखिए थोड़ा दूर गए तो बोले शिष्य को, तुम मेरे को गाड़ी पूरा राउंड ले किया, आई जस्ट वांट टू सी दैट पीजन का है ना क्या है होने, क्या स्टेट है होने वाला। तो पूरा घुमा के आए, फिर गाड़ी से उतरे और महाराज को पीजन को बोले साथ मेरे पास लेके आओ, और महाराज ने उनको ना महामंत्र सुना रहे थे, सो कैन सी किस तरह है। एक बार महाराज जा रहे थे, देन बोले कि उनके शिष्य बोले मेरे को हमें भूख लगे है ना, तो ये सब मैं ग्लोरिफिकेशन में सुनता हूँ एक्चुअली। तो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट होता है कि हम व्यास पूजा अटेंड करें, कि महाराज का व्यास, तो हमें समझ सकते हैं कि एक एक भक्त कैसे किस तरह रियलाइजेशन बता रहे हैं ना, देन वी कैन अंडरस्टैंड हाउ किस तरह किस तरह मर्सी है उनका। तो एक बार महाराज ट्रैवल कर रहे थे तो भूख लगी है महाराज, ऐसा बोले हैं उन्होंने कोई डिवोटी ने। तो महाराज ने गाड़ी उतार दिया, एंड देन उधर एक ठेला में कुछ बना रहे थे, तो उनके पास जाके बोले कि आगे बोले कि मैं मेरे शिष्यों के लिए थोड़ा भीख मांग रहा हूँ, आप कुछ दे सकते हो क्या प्रसाद। एंड देन वो ठेला वाला बोला आप पूरा ही उठा के ले गया महाराज, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? फिर महाराज वो देके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो वी कैन सी किस तरह किस तरह मर्सीफुल है, कंपैशनेट। सुनलेस जयपताक महाराज क्या क्या स्थिति में है, और शिष्यों को महाराज ने किन किन को दीक्षा दिया है ना, जेल में मैं सुन रहा था। किसी ही वाज लाइक ए क्रिमिनल, एंड अभी ही इज नाउ ए वेल, बड़े ये है, बट स्टिल उनका पास्ट ऐसा था कि महाराज उनको भी इतना कंपैशनेट और इतना मर्सी दिया है उनको भी, महाराज इतना किए। सो आई वाज थिंकिंग कि मैं कल ही जयपताक महाराज का ग्लोरिफिकेशन भी सुन रहा था, सो आई थिंक मैं गोइंग फॉरवर्ड हर महाराज का अंडरस्टैंड कि क्या है, सब ग्लोरिफिकेशन सुनना चाहिए, सो वील अंडरस्टैंड देयर पोजीशन, हाउ मर्सीफुल दे आर। वी शुड हियर श्री राधा गोविंद महाराज, I mean, बहुत बड़ा लिस्ट है। तो तो हम कैसे मर्सीफुल होंगे, तो वील जस्ट कम टू दिस पॉइंट, हम कैसे इस मर्सी को, हम तो इतने बड़े आचार्य या हमारे में शक्ति नहीं है कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, या हम किस, ऑफ कोर्स वी शोड कंपैशन मर्सीफुल बाय लिसनिंग ऑल दिस, कि हम किस तरह से हम कर सकते हैं। तो जिस तरह ये प्रसाद प्रसाद में सर्विंग होता है ना, तो प्रसाद में सब खीर सर्व करते हैं कैसा, तो एक्चुअली वो बनाते नहीं है ये सब ना, बस दे आर जस्ट कमिंग एंड सर्विंग टू डिवोटीज, सब डिवोटीज को सर्व करते हैं। तो उसी तरह हमको पता नहीं है क्या है, किस तरह है, आचार्य ने ये किया है, वी आर जस्ट लाइक दो सर्वेंट्स। तो हमको मिला है खीर, हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है बस, like books okay, we can distribute, we can speak about Krishna, we can speak about the philosophy, we can show love and compassion to devotees उस तरह। uh, so आज का दिन जो है, आचार्य लोग पेरेंट्स डे होता है जो मर्सीफुल होते हैं, तो आज भी हमारे डियर मोस्ट आनंद वृंदावन प्रभु जी का बर्थडे है आज। सो उस दिन जो बोलते हैं, इट हैज गॉट मोर वेटेज और मोर रियलाइजेशन के बारे बोलते हैं। तो मैं तो कुछ भी बड़बड़ता हूँ, विदाउट रियलाइजेशन बोलता हूँ, सो वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम आनंद वृंदावन प्रभु कि कि क्या है इतना, आज मर्सी तो दिया है,
प्रभु जी ने, और आज हमको बोनस मर्सी, एक्स्ट्रा मर्सी 1+1 स्कीम होता है ना जैसे, तो आज का दिन 1 मर्सी डबल मिल जाएगा हमें। तो मैं जस्ट प्रे कर रहा हूँ। आई मीन वी विल कीप ए सेशन 8 to 9, जिस जिसको कुछ बताना है, आई थिंक विपुल प्रभु विल say about this. We'll complete our 16 rounds and then अब जब प्रभु जी का क्लास कभी खत्म होता है विल सी, एंड देन उसके बाद विल कीप 2 hours एंड देन फ्रॉम देयर विल कंप्लीट 16 राउंड्स, एंड फ्रॉम एक घंटा हम रखेंगे, एंड देन डिवोटीज कैन शो द ग्रेटिट्यूड उस एक घंटे में, विल सी। सो सो मैं ज्यादा कुछ बोलूँ नहीं, विल गिव टू आनंद वृंदावन प्रभु, प्रसाद प्रभु, या थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछ कल्पतरुवश्या कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Dandavat pranam, Hari Bol, Hare Krishna. कल शाम दोपहर में, आई थिंक दोपहर या शाम को पार्थ गोविंद प्रभु ने मुझे फोन किया और कहा कि आप अगर थोड़े समय बोल दोगे तो चलेगा। बेसिकली मुझे लग रहा था कि ये कृष्णा की कोई असीम कृपा है कि आज जो है मेरा जन्मदिन के दिन मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप लोग से मर्सी लेने के लिए। मेरी क्या औकात है प्रभु जी। सो आई फेल्ट दैट आई शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी और आई शुड स्पीक समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू कि एक अच्छा एक कृष्णा मेरे को एक मर्सी का एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप लोग से मर्सी ले लो। प्रभु आई स्पीक डायरेक्टली फ्रॉम माई हार्ट राइट नाउ, क्योंकि मैं अभी पिछले 17-18 दिन से एकदम लाचार हो गया हूं मैं। मुझे बहुत बहुत कन्विक्शन और क्लैरिटी आ रही है कृष्णा कॉन्सियसनेस की। पहले तो आई हैव टू टेल यू वेरी क्लियरली प्रभु, आई एम एक्सट्रीमली इंडेटेड टू ऑल ऑफ यू, एक्सट्रीमली, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई हार्ट। इतना आनंद और इतना नरिशमेंट मिल रहा है आप लोग का एसोसिएशन से। आई स्पीक समथिंग वेरी सीरियस प्रभु। सम एक्सटेंट from my childhood itself, I had some inclination of Krishna consciousness or a spiritual life. I came into Krishna consciousness in, I think, in 1988 or 89. So I think from last 35 years, I'm in devotional life under the shelter of Radhanath Swami and Prabhupada. मुझे ऐसा हमेशा ऐसा लगता है कि ये जो 35 साल में थोड़ा बहुत भी जो भक्ति थोड़ा बहुत जो किया है विद ऑल द अनर्थास एंड ऑल शॉर्टकमिंग्स, ये 35 साल का जो मुझे फल मिलना चाहिए ना, जो उसका उसका रिजल्ट आना चाहिए ना, वो कृष्णा अभी मुझे दे रहे हैं। अभी मुझे ये उसका फल मिल रहा है। इतना सुंदर एसोसिएशन मिल गया है प्रभु जी, इतना सुंदर एसोसिएशन मिल रहा है। राधानाथ महाराज का एक बहुत सुंदर वाक्य है
कि जब भी कृष्णा कोई भी डिवोटी के पास से सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है, तो वो भक्त को जो है ना कुछ बड़ा पैसा, फेम, नेम, फेम, पावर, पोजीशन, स्टेटस वो चीज नहीं देते। जब कृष्णा वो भक्त से इतना सीरियसली प्रसन्न हो गया है, तब कृष्णा उसको एक चीज देते हैं, और वो है जेन्युइन डिवोटीज का एसोसिएशन। जो डिवोटीज के लाइफ के अंदर सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी है। जब भक्त को ये ऐसा एसोसिएशन मिलता है, तो उसको समझ लेना चाहिए कि इससे बड़ी कृपा कृष्णा देते नहीं है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है प्रभु जी, ये कृष्णा की आयतों की कृपा है मेरे जीवन में। इतना सुंदर एसोसिएशन मिल रहा है। आप देखेंगे ना, अगर चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम के अंदर में महाप्रकाश लीला के अंदर आप देखोगे, हर एक भक्त जिनको महाप्रभु ने अपनी कृपा दिया है, और जिनको महाप्रभु ने पूछा कि आपको क्या मैं दूं, हर एक व्यक्ति कोलबेच, श्रीधर, मुरारी गुप्ता, कुछ भी, सब 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 श्रीवास, सब, हर एक व्यक्ति का एक ही कंक्लूजन था, और हर एक व्यक्ति ने एक ही चीज महाप्रभु से मांगा है, मुझे भक्तों का संग दे दो। मुझे पता नहीं है मैं भगवत धाम जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे भक्तों का संग दे दो। और आई एम सो इंडेटेड टू ऑल ऑफ यू प्रभु जी। ये सबसे बड़ा कृपा मिल रहा है प्रभु। ये एसोसिएशन की वजह से इतना नरिशमेंट मिल रहा है। सुबह के टाइम पे हम साथ में बैठते हैं और अच्छा जपा कर लेते हैं। प्रभु, अवर एक्शन स्पीक्स मोर देन आवर वर्ड्स। हमको खुद को समझ में आता है कैसा दिन जा रहा है। और पहले का समय आप देखेंगे और अभी का समय देख रहे हैं, जब हम यहाँ पे एसोसिएशन में नहीं थे और अभी का समय देखते हैं, तो क्या परिवर्तन लाइफ में आ गया है प्रभु, क्या परिवर्तन आ गया है। तो प्रभु, आई फील इट वेरी क्लियरली, आई एम सो मच इंडेटेड टू कृष्णा, इंडेटेड टू ऑल ऑफ यू। ये मुझे कुछ इसका फल मिल रहा है प्रभु जी। रात को, आई टेल यू फ्रॉम माय हार्ट प्रभु जी, रात को जब भी मैं सोता हूँ ना, तब मुझे ऐसा ही लगता है कि कभी सुबह होगी, कभी ये भक्तों के संग के अंदर मैं बैठूंगा, और कभी ये भक्तों के संग में बैठ करके मैं जपा करूंगा। इनको देख करके इतना नरिशमेंट मिल रहा है, इतना नरिशमेंट मिलता है। कभी कभी माइंड इधर उधर जाता है, तो सीधा ये भक्तों को देखता हूं, तो कोई भक्त इतना संघर्ष कर रहा है, इतना हरि नाम के लिए इतना तड़पता है, ऐसा बाहर से उसका डेस्परेशन दिखता है मुझे। जब उनको देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये है ना मेरे साथ में, कुछ भी गड़बड़ होगा तो ये लोग साथ में है, मैं बच जाऊंगा। माया बराबर है, माया बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मेरे साथ भक्तों का संग है, इट विल कीप मी कंप्लीटली प्रोटेक्टेड। सो प्रभु, आई एम सो मच इंडेटेड टू ईच एंड एवरी डिवोटी। क्या मिल गया है हमको, ये इससे बड़ी ऊंची चीज नहीं है प्रभु। टेक माय वर्ड्स, कोई अच्छी चीज नहीं है। जो नरिशमेंट, जो सेटिस्फेक्शन, जो अंदर से आनंद मिलता है भक्तों के संग के अंदर, वो दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो चीज आपको ये सेटिस्फेक्शन दे दे। सो प्रभु, आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ यू, बट आई एम सो मच इंडेटेड टू ईच एंड एवरी डिवोटी। मुझे हमेशा ऐसा ही लगता रहता है कि ये डिवोटीज के लिए मैं क्या रेसिप्रोकेट करूं, क्या मैं कर सकता हूँ इन लोगों के लिए, क्या दे दिया है मुझे। रोज एवरी डे वी सिट, और बैठ करके जो है प्रभु जी हम सुबह में जपा करते हैं, और क्या हमारा दिन जाता है, क्योंकि वो सुबह का अच्छा पहली प्रायोरिटी अपने कृष्ण को दे दिया है ना। आप देखो पूरा दिन कितना सुंदर जा रहा है। और इसी के लिए तो मैं देख रहा हूँ प्रभु जी, इतना स्ट्रिक्ट रूल्स बनाते जा रहे हैं, इतना स्ट्रिक्ट रूल बनाते जाते हैं, और स्ट्रिक्टर करते जाते हैं, फिर भी डिवोटीज जो है प्रभु जी उतना ही उत्साह के अंदर और आते जा रहे हैं। ये दिखा रहा है प्रभु जी, कोई प्रेशर और फोर्स से जो है ये कुछ नहीं कर सकता है। ये दिखा रहा है डिवोटीज आर सो हैप्पी विथ दिस वॉट एवर वी आर डूइंग। So Prabhu, once again, I'm so much indebted to everybody. Prabhu, there is one thing which I have to tell you is, प्रभु आप लोग को सबको पता है, अभी आई थिंक ऑलमोस्ट 3 साल होने आया है, मेरा नेचर बहुत तड़फड़िया है। मैं बहुत रफ एंड टफ आदमी हूँ, कंडीशनिंग बहुत डीप रूटेड है प्रभु जी। व्यक्ति जो है वो एक्सटर्नली कर्मी लाइफ के अंदर बहुत सेल्फ मेड आदमी था ना, तो बहुत तड़फड़ वाला है मैं, बहुत तड़फड़ है। मेरे को जो करना था मैं करके रहा हूँ भौतिक जगत के अंदर।
और वही मेंटालिटी लेकर के मैं स्पिरिचुअल लाइफ में आया हूँ। प्रभु वो कंडीशनिंग मेरे को बहुत मारती रहती है, बहुत मारती है। मेरा मेरा प्रभु जी, मैं रफ हूँ, टफ हूँ। जो वैष्णव एटिकेट जिस तरह से फॉलो करना चाहिए, बहुत बार मैं फॉलो नहीं करता हूँ। और मुझे मालूम है प्रभु जी, वो अपराध जो है उसका रिएक्शन बहुत जबरदस्त आता है। तो प्रभु, टुडे इज माय बर्थडे, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय हार्ट। प्रभु मुझे माफ कर देना। आई वांटेड टू टच ईच एंड एवरी डिवोटीज फीट फ्रॉम माय हार्ट, फ्रॉम माय माइंड। मुझे माफ कर देना। आप जैसे लोग का अगर मैंने अपराध कर लिया ना, तो कृष्णा की कभी भी मुझे हेतु की कृपा नहीं मिलने वाली है। आई रियली फ्रॉम माय हार्ट, आई ईच एंड एवरी डिवोटी प्रभु, तो कितने महान हो। सुबह के ब्रह्म मुहूर्त के अंदर रोज आकर के जपा करते हो, और मैं आप लोग का अपराध करता हूँ। कहाँ मुझे डेस्टिनेशन अच्छा मिलेगा। सो प्रभु, टुडे बीइंग माय बर्थडे, आई बेग ईच एंड एवरी डिवोटी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी प्रभु। आई नीड यू प्रभु, मुझे आप लोग की बहुत जरूरत है। मैं आप लोग के बिना भक्ति में आगे नहीं रह सकता। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, मुझे माफ कर देना। जितना रफ एंड टफ कुछ भी बोलता रहता हूँ, पर वो संस्कार जाता ही नहीं है। कितना भी रिफाइंड होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा हूँ। तो माय रिक्वेस्ट इज, तो मुझे माफ कर देना। धीरे 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 मेरा कन्विक्शन कृष्ण कॉन्शियसनेस में ज्यादा से ज्यादा क्लियर होते जा रहा है कि जगह रहने जैसी नहीं है। ये जगह रहने जैसी नहीं है प्रभु। मैं मेरा खुद का ही अनुभव देख रहा हूँ। आज से 17-18 दिन पहले, 17-18 दिन पहले जगन्नाथपुरी के अंदर मैं खाली गिर गया हूँ। हाँ, सिर्फ गिर गया हूँ। एक पाइप था और पाइप के ऊपर मैं चलने लगा। महाराज का क्लास चालू हो गया था तो, और मैं गिर गया। और वो एक बार गिरने की वजह से ऑलमोस्ट मैं 1.5 महीने तक लाचार हो गया हूँ। मुझे प्लास्टर लगा दिया है उन्होंने। इतनी लाचारी है, इतनी लाचारी है। बाथरूम जाने में लाचारी, टॉयलेट जाने में लाचारी, बाथ लेने में लाचारी, ब्रश करने में लाचारी, तिलक करने में लाचारी, कपड़े पहनने में लाचारी, कुछ पानी मांगना है तो भी खड़ा हो नहीं सकता हूँ। किसी लाचारी, और एक छोटे से गिरने के लिए क्या भौतिक जगत है। क्या भौतिक जगत है, क्या क्या इसकी कीमत देनी पड़ रही है यहाँ पे। और फिर भी हमको यहाँ पे रहना है। आई एम कमिंग टू ए कंक्लूजन वेरी क्लियरली, जगह रहने जैसी नहीं है। ये रहने जैसी जगह नहीं है। और ये सब इंसिडेंट से मेरा कन्विक्शन ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है कि मैं खोटी जगह पे आ गया हूँ। ये जगह सिर्फ शुद्ध बनने के लिए ही है। दिस प्लेस इज ओनली फॉर प्योरिफिकेशन। दिस प्लेस इज नॉट फॉर एंजॉयमेंट। जितना जल्दी लेसन सीख जाओगे, उतना जल्दी इधर से बाहर निकल पाएंगे। और जितना जल्दी सीखोगे नहीं, उतना यहाँ पे रगड़ना पड़ते रहेगा। एक्सटर्नली इफ यू सी टू इट ना प्रभु जी, मैं देख रहा हूँ मेरे लाइफ के अंदर एक्सटर्नली मटेरियली अगर आप देखा जाए तो, और मेनी कर्मी पीपल यूज्ड टू कम एंड टॉक विद मी आल्सो, वो लोग बता रहे हैं कि प्रभु अभी इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको, क्यों इधर इधर खाली भागने की कोशिश कर रहे हो। क्या चाहिए, अभी आपको सब कुछ मिल गया है। फॉर्चुनेटली प्रभु कृष्ण ने मेरे को सब कुछ मटेरियली दे दिया है। अच्छे पैसे दिया है, अच्छी पत्नी दिया है, अच्छा लड़का दिया है, अच्छा स्टेटस दे दिया है, अच्छा नेम फेम पोजीशन जो भी है, जो भी है सब चीज दे दिया है। थोड़ा बहुत हेल्प भी दिया है कि आई कैन मैनेज माई सेल्फ। ये अभी एक्सेप्शनल चीज हुआ है, वो बात अलग है। तो मुझे बहुत लोग बताते हैं कि इससे ज्यादा क्या चाहिए, फिर भी आप इधर जो भागने का, दुखी 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 क्यों होते हैं, तुम्हारा सेंटिमेंट है। और यही तुम्हारा जो है नेगेटिव थिंकिंग है, यही तुम्हारे लिए खराब है। लेकिन प्रभु, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय हार्ट, ये सब होने के बावजूद, सब चीज कृष्णा ने देने के बावजूद, प्रभु मैं बता सकता हूं, मैं दुखी हूं। मैं दुखी हूं। क्यों दुखी हूं? क्योंकि ये सब मिलने के बावजूद भी माइंड और ना और चीज मांग ही रहा है। माइंड और ना और कुछ चीज ना चीज मांगते ही रहता है।
ये मिल जावे तो अच्छा है, ये हो जावे तो अच्छा है, ये इसमें से निकल जाओगा तो अच्छा है, ये नहीं हुआ है, ये हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। ये इसका कोई अंत ही नहीं है, कोई अंत नहीं। एक सीरियस डिवोटी इसको समझ लाइफ में अंदर समझ में आ जाता है, दिस इज नॉनसेंस, दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। इतना सब होने के बावजूद इससे ज्यादा क्या व्यक्ति को मिलना चाहिए? गुड एजुकेशन दिया है कृष्णा ने, गुड पैसे अच्छे दिए, अच्छा भक्तों का संग दिया है, अच्छा फैमिली दिया है, अच्छा लड़का दिया है। आई वॉज डिस्टर्ब फ्रॉम सम एक्सटेंट। पहले को मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना बिजनेस भगवान ने मेरे को दे दिया और मैं बिजनेस छोड़ देता हूँ, अच्छा नहीं होगा अगर आगे चल करके, बिकॉज वी हैड ह्यूज क्लाइंट्स इन अवर माय स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस। और मैं जब भी छोड़ रहा था तभी ऑलमोस्ट प्रभु जी 3,000 क्लाइंट्स वर देयर अंडर मी। मुझे डर लग रहा था कि 90% ऑफ दिस माय क्लाइंट्स ना प्रभु, दे वो लोग ने जो है कभी भी, वो लोग दे वर हैविंग अ ब्लाइंड फेथ इन मी। और मैं वो लोग को सबको मैं ऐसे ही छोड़ करके कृष्णा भक्ति कर रहा हूँ, मैं इंजस्टिस कर रहा हूँ, मैं इंजस्टिस कर रहा हूँ इन लोगों के साथ में। वहां पे भी कृष्णा ने मेरे को एक लेसन दे दिया प्रभु। आई थिंक आई हैव नॉट टोल्ड यू, आई थिंक 2-3 महीने 2 महीने पहले, क्योंकि अभी मिलना बहुत कम हो गया ना, ये मेरी लाचारी की वजह से। मेरा 2 महीने पहले प्रभु, in our business, mutual fund business prabhu, there are 40,000 distributors all over India, and in that 40,000 distributors there are 46 mutual funds are there. Prabhuji, my firm Samruddhi Investment, Prabhu, we stood first in all over India. From 40,000 distributors, from 45 mutual funds, we stood first in collection, in number of SIPs that we collect. SIP is a very one subject, a systematic investment plan. We give money every month to the mutual fund. उसके अंदर अवर फर्म स्टूड फर्स्ट। मैं समझ रहा था, और मैंने कुछ गया भी नहीं ऑफिस में, मैं जाता भी नहीं हूँ। माय सन रघुनाथ डिड इट। अभी मुझे मेरे को एक ही चीज लेसन समझ में आया, कृष्णा इज गिविंग मी वेरी बिग लेसन, मूर्ख, ये भी मेरा तेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अभी तेरे को तू तेरे से ज्यादा अच्छा लड़का संभाल रहा है, अभी इधर से मेहरबानी करके विचार भी मत करना ऑफिस का। फिर भी ये माइंड जो है ना रास्कल है, इट इज डिमांडिंग, इट इज कंटिन्यूसली डिमांडिंग। ये चाहिए, ये हो गया लेकिन एक और चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और उसकी वजह से जो है ना पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। प्रभु जी, आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन, यहाँ पे मजा नहीं है, कितना भी कुछ करो, कितना भी कुछ करो, यहाँ पे एक प्लेस, एक स्टेज आ ही जाएगा, या यू हैव टू से दिस दिस टू मच। पूरे जिंदगी जो मैंने ड्रीम किया था, सब कृष्णा ने मेरा ड्रीम पूरा किया है, फिर भी ये चीज जो है, फिर भी आई एम नॉट बिकमिंग हैप्पी। दिस इटसेल्फ मेक्स इट क्लियर, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस प्लेस, ये जगह के लिए नहीं हूं लायक। दिस एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी प्रभु जी इतनी डीप रूटेड है, इतनी डीप रूटेड है। देखो प्रभु जी, ये एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी जो जो मजा करने की इच्छा है ना, और उसकी वजह से ये सब हमारे अनर्थ आ रहा है। अनर्थ बेसिकली क्या है? वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है। लस्ट क्या है? हमको एंजॉय करना है। ग्रीड क्या है? पैसा आने के बजाय एंजॉय करना है। ये जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी, इसका कितना इसका रिजल्ट देना पड़ रहा है, और क्या भौतिक दुनिया बनाई है प्रभु जी, थोड़ा विचार करिए। ये सब झमेला करते हैं, इतना टेंशन, इतनी एंग्जाइटी, इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतनी डिफिकल्टी, सब चीज लेते हैं, और सब करने के बाद में सब छोड़ देना पड़ता है, सब छोड़ देना पड़ता है। और किधर जाते पता नहीं है, क्या होने वाला है पता नहीं है, किधर जाऊंगा पता नहीं है, कौन सी योनि में जाऊंगा पता नहीं है, कहाँ रहूंगा पता नहीं है, कैसा मेरा लाइफस्टाइल होने वाला है पता नहीं है, और सब चीज जीरो से चालू करना पड़ता है। क्या मूर्खता है प्रभु जी, थोड़ा विचार करिए क्या चल रहा है ये दुनिया में। लोगों का अटैचमेंट इतना है ना वो मजा करने का, इसलिए ये जब लाइफ की रियलिटी समझ में ही नहीं आ रही है। और वर्स्ट थिंग, सबसे वर्स्ट थिंग जो देख रहा हूं मैं, कि जो भी मेहनत किया, जो उसका फल मिलना चाहिए, वो तो सब चीज इधर छोड़ के जाना पड़ रहा है। लेकिन जो उसके अंदर जो जो डिफिकल्टीज, उसको जो हैबिट्स, उसकी कंडीशनिंग, वो सब चीज जो उसके अंदर से मिल निकला है ना, वो जो है वापस लेकर के दूसरे जन्म में जाने का है, क्योंकि वो माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो जो है वो सोल के साथ में ही जाता है। यानी अच्छा चीज जिसका फायदा मिलना चाहिए वो छोड़ के जाने का, और कचरा चीज जो हुआ है जो मेरे जीवन में, वो कंडीशनिंग, उसकी जो बैड हैबिट्स, वो सब चीज वापस दूसरे जन्म में लेके जाता हूं मैं।
कैन यू इमेजिन कितनी क्रूर दुनिया है ये, कितनी क्रूर है ये। अच्छी चीज छोड़ के जाने का, कचरा वाला चीज लेके जाने का, और उधर अपने को हैरान करता रहेगा। और ऐसा मत समझ ना, देखा है मैंने प्रभु जी, मेरे यहाँ पे ही हमारे हमारे घर के बाजू में ही एक डिवोटी है। डिवोटी जो है प्रभु जी, वंडरफुल डिवोटी, वंडरफुल डिवोटी। मैं देख रहा हूँ प्रभु जी, लेकिन ही इज गोइंग थ्रू लिटिल बिट फाइनेंशियल क्राइसिस। और वो फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बाद में, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा बैड हैबिट था। उसको कभी भी गाड़ी दिखती है ना, नई कार दिखती है, तो उसका इतना अट्रैक्शन होता है, वो गाड़ी खरीदने चाहता है उसको। हमेशा हमेशा कभी भी गाड़ी आती तो बस वही वही नया मॉडल, ये वो। अभी इसकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी खराब है, तो भी एक दिन जो है जाकर के नया गाड़ी लेके आ गया। उसके घर वाले ने मुझे टेलीफोन किया, आप इसके साथ में बताओ ये क्या किया। तो मैं जब उनको मिलने गया, तो उन्होंने बोला, प्रभु जी मैं क्या करूं, मेरी लाचारी है, मैं जैसा अच्छी गाड़ी देखता हूँ मैं लेके आ जाता हूँ। उन्होंने बोला, तुम क्या करते हो, इसके से मैं लोन लेना, ये किया ये किया। तो प्रभु जी, मैं मुझे मालूम है इसका क्या रिजल्ट आने वाला, बट आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। तो भी तब मुझे समझ में आया, वो जब पिछले जन्म में जो है ना, कुछ भी गटल जो किया होगा ना, वो गाड़ी का अट्रैक्शन लेकर के दूसरे जन्म में आ गया है, और यही चीज के सामने उसको फेस करना पड़ रहा है। छस्सी प्रभु जी, क्या दुनिया है, क्या क्रूर दुनिया है। सब चीज इधर से जो है देख करके चला जाना पड़ रहा है, और फिर भी इधर हमको रहने का है। मूर्ख है हम लोग प्रभु जी, मूर्ख है, मूर्ख है प्रभु जी। ये आई हैव कम टू कंक्लूजन, आई एम रियली स्ट्रक्ट अप इन दिस प्लेस। मैं फंस गया हूं, फंस गया हूं। कुछ नहीं होने वाला है, सब चीज जगह पे फंस गया हूं। अच्छी चीज जो मिली है वो छोड़ के जाने का, एक कचरा चीज लेके जाने का, और वो कचरा चीज हैरान करता रहेगा दूसरे जन्म में। और फिर भी ये चीज अभी भी कंटिन्यू करने की है। एक सिंसियर और मैच्योर डिवोटी होगा, वो समझ जाएगा मेरी सबसे बड़ी इधर परीक्षा हो रही है। मैं एक अग्नि में, एक राधानाथ महाराज ने मुझे बोला था एक दिन, कि एक जो है ना, जब भी कोई भी तुम ऑडिटोरियम में बैठते हो, और सब चीज दरवाजा सब जगह पे बंद रहता है, और सब जगह पे बंद रहने के बाद में जो है सब लोग कोई फिल्म या ड्रामा ऐसा कुछ चल रहा है, और बीच में ही वो ऑडिटोरियम के अंदर ही बड़ी आग लग जाती है, और सब साथ में बैठे हुए हैं। तो जब साथ में बैठे तो लोग कैसे वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, आपको पता है कैसा? बाहर है, सब दरवाजा बंद है, तो तोड़ेंगे, मारेंगे, लकड़ी लेंगे, काट तोड़ देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उधर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। करेक्ट? महाराज मुझे बता रहे थे, ये भौतिक दुनिया भी ऐसा ही है। हम सब एकदम अच्छी तरह से घुट करके वो फिल्म देख रहे हैं, मजा कर रहे हैं, और अंदर से अग्नि आ रही है, अग्नि लग गई है। अनर्थ की अग्नि, अपनी कंडीशनिंग की अग्नि, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक की अग्नि, ये सब चीज अग्नि ला रही है। और वो अग्नि आने के बाद में एक मैच्योर डिवोटी होगा ना, वो जो है, जैसा वो ऑडिटोरियम में से जैसा बाहर निकलने की कोशिश करते हैं ना, 1,000 times more we have to be also be completely convinced to get out from this place। वो एक फंस गए हम लोग, हकीकत में फंस गए, सीरियसली फंस गए प्रभु जी। हर एक डिवोटी के जीवन के अंदर हमें क्लैरिटी आ जानी चाहिए, मुझे कोई भी हालत में भी कृष्णा चाहिए, अभी मुझे कृष्णा चाहिए। मैं लाइफ के अंदर कुछ भी करूंगा या कुछ भी करूंगी, लेकिन अभी मुझे कृष्णा चाहिए। अभी मुझे अभी ज्यादा सहन नहीं कर रहा है। मार खा लिया मैंने यहाँ पे, मैंने जिसके लिए आया था वो लेसन सीख लिया है। ठीक है, मेरी कंडीशनिंग है, मेरा अनर्थ है, लेकिन मेरा अंदर से सिंसारिटी इतनी बताऊंगा मैं, कि मुझे अभी कृष्णा ही चाहिए। मेरी लाइफ के अंदर पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, मेरा मृत्यु आने के पहले मुझे एक कन्विक्शन आना चाहिए कि मैंने पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है। जब तक पहला समझा नहीं था तब तक बात अलग है, लेकिन जब से मैंने ये समझ लिया है, तब मेरे लाइफ के अंदर अभी कृष्णा ही फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। तो वो हम स्ट्रक्ट अप हो गए हैं, वी आर रियली स्ट्रक्ट अप। और अभी मुझे समझ में आ गया है, कॉजलेस मर्सी इज द ओनली होप फॉर मी नाउ। क्या करें प्रभु जी, अक्कल आ गई है, फंस गया हूं, लेकिन जो है प्रभु, निकल नहीं पा रहा हूं। क्यों निकल नहीं पा रहा हूं? क्योंकि वो अनर्थ मेरे को हॉर्न कर गया है। लस्ट मार रहा है, ग्रीड मार रहा है, ईगो, एनवी, इल्यूजन, सब जगह पे मार रहा है। एक बार जो समझ में आया कि मुझे ये करना है, और लाचारी है मेरी अनर्थ की,
और वो अनर्थ मेरे को हॉन्ट कर रहा है, हॉन्ट कर रहा है। कैसी लाचारी है, बाहर भी निकल नहीं सकता और इधर भी रह नहीं सकता हूं। दिस इज द सिचुएशन प्रभु। अभी मैं विचार कर रहा था, कभी ये स्थिति में क्या करना चाहिए, अभी क्या करूं मैं। आई एम कंप्लीटली स्ट्रक्ट अप नाउ, स्ट्रक्ट अप। मुझे नहीं समझ में आ रहा इधर से कैसे बाहर निकलूंगा मैं। अभी जब मैंने महाराज को ये प्रश्न पूछा कि महाराज अभी क्या होगा मेरे लिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा, इधर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं मैं। that time Maharaj told me, the only way for you is just serve the devotees, selflessly serve the devotees, show your thorough sincerity to Krishna consciousness on one side, by your action and by your deeds, thorough sincerity. ठीक है, जब ये अनर्थ मारेगा तभी कृष्णा के सामने नंगे होकर के बोलूंगा, कृष्णा मारा है, मुझे माफ कर देना, और मैं मेरी सिंसेरिटी बताता रहता हूँ। जब ये होगा और दूसरी तरफ से वैष्णव के साथ में सिंसियरली सेवा करना, सेल्फलेसली सेवा करना, और उनसे पास से याचना करना, मेरा ध्यान रखना। अब मुझे 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 भक्तों की कृपा के बिना भी मेरे को होप नहीं है। महाराज ने मुझे एक बार बहुत क्लियर बताया था, योर ओनली होप फॉर यू इज टू गेट आउट फ्रॉम दिस मैसेज। इफ डिवोटीज आर गिविंग रिकमेंडेशन टू कृष्णा दैट कृष्णा इसको बचा लो, इसको निकाल दो, अभी बहुत मार खा रहा है, और उसको अक्कल आ गई है कि वो हेल्पलेस और होपलेस है। प्रभु, टेक माई वर्ड्स नाउ, वन थिंग एवरी डिवोटी शुड बी गेटिंग कन्विंस नाउ। अभी हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए तो हमको एक कन्विक्शन आना चाहिए, जितना मोर एंड मोर यू डू डिवोशनल लाइफ, मोर एंड मोर यू हैव टू गेट कन्विक्शन दैट आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस, आई नीड कॉजलेस मर्सी इज द ओनली होप, एंड दिस कॉजलेस मर्सी I can get it only by serving the Vaishnavas in a selfless way. So Prabhu, coming back to the point is, I am really begging each and every devotee, मेरे लिए, मेरा मुझे संभाल लेना, मैं कैसा भी हूँ, रफ एंड टफ आदमी हूँ, somehow प्रभु जी, you feel it that somehow आप लोग के साथ में हूं मैं, तो मेरा ध्यान रखना प्रभु, आई नीड यू। समझ में आ गया है प्रभु जी, इट इज नॉट सम सेंटिमेंटली हम बात कर रहे हैं, वी आर कन्विंस, वी आर थॉरोली कन्विंस, दिस प्लेस इज नॉट मेंट फॉर अस, दिस प्लेस इज नॉट मेंट फॉर अस, वी वांट टू गेट आउट फ्रॉम दिस मेस। थोड़ा अंदाज लगाओ, हस्बैंड वाइफ दोनों 30-30, 40-40, 50-50 साल साथ में रहते हैं, और 50 साल रहने के बाद में जिस दिन वो दो में से एक व्यक्ति जाता है, डेफिनेटली जब व्यक्ति 50 साल तक रहेगा तो उसका अटैचमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, सिंपल है, डेफिनेटली है। और वो 50 साल, कितनी एक दुनिया क्रूर है, देखो, जिस दिन 50 साल के बाद में वो आधी सेकंड में दो में से एक व्यक्ति को खींच लिया जाता है, और जब एक बार खींचने के बाद में वो व्यक्ति कहाँ गया है पता नहीं है, क्या कर रहा है पता नहीं है, कौन सी योनि में गया है पता नहीं है, उसको तुम्हारी जरूरत है कि नहीं पता नहीं है, वो कैसे जी रहा है पता नहीं है। एवरीथिंग इज ओवर, इज ओवर। वो आप उसको मिल नहीं सकते, वो आपको नहीं मिल सकते। 50 साल का रिलेशनशिप आधी सेकंड में काट करके फेंक दिया जाता है, ये भौतिक दुनिया है, और फिर भी तो रहने का। मूर्ख है हम लोग प्रभु, मूर्ख। उसका ये मतलब नहीं अभी भागेंगे, हम साथ में रहेंगे, दोनों को एक दूसरे को बराबरी से कल्टीवेट करेंगे, मैच्योर हो जाएंगे, और एक दूसरे के बात में कन्विक्शन के साथ में एक दूसरे को बताएंगे, तुम भी मेरा फायदा लो, मैं भी तुम्हारा फायदा लो, लेकिन हम इस तरह से जिए कि तुम भी हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ और मैं भी हमेशा के लिए चले जाओ। हम दोनों ने ये अनुभव कर लिया साथ में रह करके, मजा नहीं है, मजा नहीं है। सो प्रभु, टुडे टुडे इज माय 61st बर्थडे, सो आई बेग ईच एंड एवरी डिवोटी, प्लीज गिव योर कॉजलेस मर्सी टू मी। आपके साथ में रहता हूं ना मैं, इफ यू रियली आर मर्सीफुल देन प्लीज ब्लेस मी, प्लीज ब्लेस मी दैट आई रिमेन विथ ऑल ऑफ यू। प्रभु जी, हमको कुछ बड़ा बड़ा चीज नहीं करना है अभी, बहुत बड़ा बड़ा चीज हम लोग बहुत कर लिया, लेकिन जब तक ये सब चीज जिस्ट के ऊपर नहीं पकड़ के रहेगा ना प्रभु, वी विल नॉट बी अचीविंग द लास्टिंग थिंग फॉर विच वी आर कमिंग, वी हैव कम हियर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हमको सीरियस, वेरी क्लियर है, हमको सीरियस लेसन सीख लेना है अभी, बस। ये लेसन क्या है? द लेसन इज वेरी क्लियर, वी आर नॉट मेंट फॉर दिस प्लेस, वी आर सफरिंग ओवर हियर,
and we wanted to come to our constitutional position, Jivere Sarupe Krishna Nitya Das, and we wanted to come to that position as quick as it can, or it should be in this lifetime itself. I don't want to repeat anymore now. Khatam kar rahe hain. This is each and every devotee should have this much thing in their life. So Prabhu, today I beg you, Prabhu, I really beg you, मेरा ध्यान रखना. 61 साल हो गया है प्रभु. I used to tell every time, Prabhu, my parents, my father, my mother, my uncle, my grandfather, everybody had left their body between 60 and 70s. तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा जीने वाला नहीं हो. ऑफ कोर्स वो लोग की लाइफस्टाइल और मेरी लाइफस्टाइल अलग अलग है, लेकिन फिर भी कुछ मालूम नहीं है प्रभु. परंपरा तो वही है हमारी, ज्यादा जीने वाला नहीं हो, ऐसा बता रहा है प्रभु. जो थोड़े साल बचे हैं, I really want to take maximum advantage of this association. मुझे पूरा एडवांटेज ले लेना है इधर का, और आप लोग के साथ में जिंदगी निकाल देना है, आप लोग के साथ में निकाल देना है. आप मुझे संभाल के रखना, हम वैसे ही जिंदगी जिएंगे. आप देखना प्रभु जी, मैं देख रहा हूँ प्रभु, कितने डिवोटीज मुझे कांटेक्ट करते हैं, कितने डिवोटीज दे शेयर देयर फीलिंग्स, दैट दे आर फीलिंग सो हैप्पी, सो ब्लिसफुल, सो कंटेंट, सो मच नरिश्ड विद कृष्ण कॉन्शियसनेस. सुबह में हम साथ में बैठ करके रोज जपा करते हैं. डू यू नो द रीजन फॉर दैट प्रभु? मैं बहुत एनालिसिस करता रहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, हर एक डिवोटी इतना खुश क्यों है, इतना क्यों आनंदित है. इतना तो हम लकड़ी लेकर के रखते हैं सब लोग को कि इतना करते, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए. और मैं देखता हूँ प्रभु जी, हमारे सेवक सेविका जो लोग आपको सबको रिमाइंडर देते हैं कुछ भी गड़बड़ है तो कभी कभी डिवोटीज को अच्छा भी नहीं लगता होगा. मुझे लगता है फिर भी ये लोग इतने डिवोटीज क्यों खुश है. द मेन रीजन इज प्रभु, दिस आई कुड अंडरस्टैंड इज, एवरीबडी जो भी हम यहाँ पे आए हुए हैं ना, हमारा सिर्फ एक ही इंटेंशन है. हम खाली यहाँ पे प्योरिफिकेशन के लिए आए हैं, और हम दूसरे डिवोटीज को भी जो है मदद करना चाहते हैं उसका प्योरिफिकेशन करने के लिए. दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव फॉर कमिंग ओवर हियर. और ये ऑब्जेक्टिव होने का हमारा दूसरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है. और ये होने की वजह से प्रभु, वो जो वाइब्रेशन है यहाँ का, वो हम भले इतने लंबे लंबे से बैठते हैं प्रभु जी. मैं देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से बैठते हैं, न्यूजीलैंड से बैठते हैं, कहाँ कहाँ से बैठते हैं, साउथ कोरिया से बैठते हैं, चाइना से बैठते हैं. ये लोग कहाँ कहाँ से बैठ रहे हैं, लेकिन वो लोग को क्यों इतना नरिशमेंट मिल रहा है? क्योंकि ये जो आजू बाजू का ये जो वाइब्रेशन है, ओनली प्योरिफिकेशन. मैं भी प्योरीफाई हूं, और मेरे आजू बाजू में जो भक्त बैठे हैं उसको भी कैसे मैं मदद करूं कि उसका भी प्योरिफिकेशन हो रहा है. क्योंकि ये जो वाइब्रेशन है ना, दैट वाइब्रेशन इज वेरी प्योरीफाइंग. वो प्योरीफाइंग जो वाइब्रेशन है, उसकी वजह से जो है ना प्रभु, सबको इतना नरिशमेंट मिल रहा है. और हमारा भी सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए प्रभु कि हम वो चीज को पहली प्रायोरिटी देंगे. कहां पर भी जो है प्रभु, कोई भी अपना अंगत स्वार्थ, अंगत वो अपना सेल्फिश मोटिव कहां पर भी नहीं आना चाहिए. अगर सेल्फिश मोटिव आया ना, तो कंटेमिनेशन चालू हो जाएगा, और जैसा कंटेमिनेशन आएगा तो ये नरिशमेंट होना बंद हो जाएगा. सो वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल कि हमारा ये स्टैंडर्ड है. और प्रभु, आई एम कन्विंस अबाउट इट, जैसे जैसे ये स्टैंडर्ड आएगा ना, ऑटोमेटिकली जिन्यू डिवोटी हमारे साथ में आते जाएंगे. किस तरह हमने देखा, ऑलमोस्ट अभी कितने 200 डिवोटीज हमेशा नहीं होता. अभी मैं देख रहा हूँ 168 डिवोटीज है. हम आते हैं, और 168 डिवोटीज हम 32 माला अभी और आते एकादशी दोपहर में 12 बजे तक बहुत लोग डिवोटी जपा भी करेंगे. डिवोटीज विल कम when you prove this, when you maintain this high standard, sincere devotees will definitely get attracted. So don't be going for quantity, just we maintain this standard. This is more important, than everything will completely go on in a very automatic way. तो हमारा सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रभु कि हम ये सब मेंटेन बराबर करें. और कहां पर भी ऐसी कोई भी गड़बड़ होवे कि जिससे एक स्टैंडर्ड में गड़बड़ होवे ना, वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट. वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज दिस. सो कमिंग बैक प्रभु जी, टुडे आई एम 61 years old. मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे साथ में रहना. आई नीड यू, आई नीड यू. I can't imagine to be without this association of these devotees. I need you. Just give me a shelter. कैसा भी हूं, मुझे टॉलरेट कर लीजिएगा प्रभु. Thank you very, very much. Tomorrow I'll be starting giving classes now.
मेरा बहुत हो गया अभी, एक आध महीने तक मैंने कोई क्लासेस दिया नहीं था, सो मेनी डिवोटीज वर स्पीकिंग। सो प्रभु जी, टुमारो आई विल बी स्पीकिंग ऑन राधानाथ महाराज, क्योंकि मेरा व्यास महाराज का बर्थडे था, इंग्लिश कैलेंडर से 7 दिसंबर का था, और वैदिक कैलेंडर से सम कंट्रोवर्सी, सम से इट इज 11th मंडे और सम से इट इज ट्यूसडे, बट आई थिंक राधा गोपीनाथ टेम्पल, माय सन हैज टोल्ड मी इट इज ऑन मंडे। सो मंडे को महाराज का वैदिक कैलेंडर के हिसाब से बर्थडे है। सो आई फेल्ट दैट इज द बेस्ट वे आई कैन स्पीक अबाउट वॉट एवर आई हैव लर्न फ्रॉम लास्ट 35 years with Radhanath Maharaj. So Prabhu, it is my personal सेल्फिशनेस और वॉट एवर यू से, क्योंकि कल जो है ना राधानाथ महाराज का जीवी के अंदर बहुत बड़ा व्यास पूजा कहो, जो भी कहो, फ्रॉम मॉर्निंग इवनिंग 4 to 8 o'clock है। और वहां पे मुझे ये फ्रैक्चर आने की वजह से मैं नहीं जा पाने वाला हूँ। मेरा रघुनाथ एंड तुलसी आर गोइंग टू गो। तो मुझे हुआ व्हाट कैन आई डू राइट दिस मोमेंट ऑफ टाइम, तो मुझे हुआ कि मैं आप लोग को हैरान करूंगा कल। आई विल स्पीक अबाउट राधानाथ महाराज टुमारो। So if it is convenient, Prabhu, we'll be together tomorrow at 8:30 we'll give class, and प्रभु जी उसके बाद का जो है ना संडे, आई विल बी स्पीकिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अभी क्या है, अभी मैं फ्री हूं ना प्रभु जी, तो मेरे माइंड में मैंने बहुत सब चीज बहुत विचार करता रहता हूँ मैं। तो उसके बाद का जो संडे रहेगा प्रभु, आई विल बी गेटिंग सम वेरी वेरी स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास इज दिस वे प्रभु, हमारे ग्रुप के अंदर 3 कैटेगरी के डिवोटीज हो गए अभी। ये 3 कैटेगरीज में ऐसा है, एक कैटेगरी का डिवोटी ये है कि जो पहले बहुत सिंसियरली चल रहे थे, डिवोटीज थे, बहुत सिंसियरली, एक भी दिन मिस नहीं कर रहे थे कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, जपा के अंदर। और अभी मैं थोड़ा देख रहा हूँ उनके स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर थोड़ा डच्चू मच्चू होने लगा है, थोड़े प्रॉब्लम्स आ गए हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गई है। वेरी सिंसियर है, लेकिन प्रभु जी अंदर का सब कचरा बाहर निकलने वाला है ना। तो अभी वो स्थिति के अंदर वो भक्त को क्या करना चाहिए, ये पहला एक कैटेगरी का डिवोटी है, जो पहले बहुत सिंसियर था लेकिन आगे अभी उसको बहुत संघर्ष हो रहा है वो सिंसियरिटी मेंटेन करने के लिए। उसको क्या करना चाहिए, वॉट एवर राधानाथ महाराज ने जो मुझे बताया, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। सेकेंड कैटेगरी का डिवोटी ये है जो अभी आए हुए हैं और बहुत हार्ड कोर कमिटमेंट दिखा रहे हैं, और इतने नरिष्ट हो रहे हैं, इतने एनलाइवेंड हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं, और इतनी कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं। वो डिवोटी को अभी वैसे ही लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, प्रभु जी कोई भी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर शुरू करना बहुत सहला है, कि स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करना बहुत कठिन है। तो वो मेंटेन करने के लिए वो डिवोटी को क्या करना चाहिए। और तीसरी कैटेगरी ये है प्रभु कि ऐसे डिवोटीज जो है, जो अभी सिंसियर है, लेकिन उनका स्थिति, जो पहले कैटेगरी के जो डिवोटीज है, जो पहले एकदम सिंसियर थे और अभी थोड़ा बहुत उनको कंडीशनिंग आ गई है, ऐसा डिवोटीज जो है आगे चल करके कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा कि आप नहीं कर पाए, वो ही कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाए। प्रभु जी हमारा सबका प्रॉब्लम है, और किधर भी 3 कैटेगरी में से एक कैटेगरी आएगी हमारे लाइफ में। वो कैटेगरी के जो डिवोटीज जो है, जो अभी अच्छी तरह से चल रहा है उनका, लेकिन उनको भी कंडीशनिंग आने लगी है। प्रभु जी टू मेंटेन दिस टाइप ऑफ लाइफस्टाइल इज नॉट सो इजी। टेक माय वर्ड्स, इट्स नॉट सो इजी। तो टू मेंटेन करना, ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए क्या करना है, वो तीसरी कैटेगरी के डिवोटीज जो है उसको किस तरह से जीना है। तो उसके अंदर ऑल द 3 कैटेगरीज का जो भी हम विल टेक ए कॉल, और आई लाइक टू स्पीक अबाउट ऑल दिस 3 कैटेगरीज के डिवोटीज को अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्टेडी कंसिस्टेंसी, बराबर भक्तों के संग में ही रहना, वो जो है प्रभु विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट संडे। सो बाहर के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो, हमारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो दैट हम जो है बराबर, अभी इतना बड़ा चीज मिला है प्रभु जी, उसको अभी छोड़ना तो नहीं है अभी हमको। हम कोई भी हालत में इसको छोड़ेंगे नहीं, जिंदगी के अंतिम क्षण तक जो है कृष्णा भक्ति में बराबर पकड़ करके रहेंगे। लेकिन बाहर की दुनिया भी जो है, कृष्णा मेरे को एक बार राधानाथ महाराज बता रहे थे, जितना तुम सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस में होगे ना, उतना माया तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हो जाती है, अच्छी तरह से फाइट देने के लिए, कि तुमको कोई भी हालत में निकालने के लिए वहां से। सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस टू सी टू इट दैट उधर से तुम निकलो नहीं।
So we'll discuss about that next to next Sunday, Prabhuji. If possible होगा तो please, you all of them, please come. प्रभु जी एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने डेफिनेटली ज्यादा टाइम लिया है, इतना टाइम मुझे लेना नहीं चाहिए, मुझे माफ कर देना, पर मुझे लगा अभी इतने टाइम से मैं कुछ बोला ही नहीं हूँ. आई वॉन्टेड टू स्पीक. आई एम सेइंग दिस इज माई सेल्फ ग्रेटिफिकेशन. आई वॉन्टेड टू स्पीक प्रभु जी, मुझे माफ कर देना. थोड़ा जपा अभी, आई डोंट नो व्हाट इज द शेड्यूल एंड एवरीथिंग, so I leave it to all these management people, whatever they wanted to do it. We will to chant for 3 hours, because we will chant 32 rounds. Today is Ekadashi. We will chant 32 rounds, and then we will do the needful, whatever the management people will speak. Vancha kalpa taruvesha kripa sindhu vahevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo nama. Ananta koti vaishnav vrind ki jai. Jai Srila Prabhupada, Jai Shri Guru Maharaj, Jai Shri Ananta Koti Vaishnav vrind. Prabhuji, while chanting today, मेरे लिए भी एक बार प्रार्थना कर लेना. मुझे यहाँ पे बिना रहूं अभी, मुझे इधर से निकलना है अभी कुछ, और आप लोग की कृपा से कुछ होता है. So while chanting around, at least one time you can pray for me to the Lord. वैष्णव की कृपा के बिना मेरे लिए होप नहीं है प्रभु. थैंक यू वेरी मच. हरि बोल, हरे कृष्ण.